Now, welcome my dear student in the e-learning classes of Sun Michael's Academy. Now, today I am going to take the last three questions of exercise 5.3. Exercise 5.3 of NCERT. These questions are very simple, but at the same time they are very important. In all these three questions, you have to find sum of certain group of number which are in AP, but these three questions, their conditions are different. In the first question, you have to find the sum of first 40 integers divisible by 6. इसका मतलब क्या होगा कि 6 के पहाड़े में जो इंटीजर्स आते हैं 40 तक से उसके 40 मल्टीपल्स तक उसका हमको सम निकालना है। तो एपी को जनरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 12, 18 करते करते, तो इसमें हमारा ए कितना हो गया बच्चों 6 हो गया, डी हो जाएगा 12 माइनस 6 और एन कितना है हमारा 40। इससे आप इस तीन कंडीशन से अगर हम nth टर्म के फार्मूला को याद करें तो हम क्या निकाल सकते हैं लास्ट टर्म। तो an हमारा कितना हो जाएगा बच्चों an दैट इज फॉर l दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ये मैंने पहले एक्सरसाइज में आपको समझाया था। a कितना हो गया हमारा 6, n कितना हमारा 40 है, 40 माइनस 1 कितना हो गया हमारा 39 और d कितना हो गया हमारा 6 हो गया, यानी 6 प्लस 6 नवा 54 और 6 त्रिका 18 और 5 23, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 240। तो Sn कितना हो जाएगा हमारा Sn n अपॉन 2 इंटू a प्लस l, ये भी हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। तो n अपॉन 2 कितना हो गया हमारा, n हमारा कितना है बच्चों 40 है, तो 40 अपॉन 2 a हो गया हमारा 6 और l हो गया हमारा 240। इसको कैंसिल करेंगे 20 इंटू 246, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 प्लस 1 9 एंड 2 2 जा 4 0। दिस इज योर आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में वही चीज दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो जो यहां पर इस क्वेश्चन में हमने देखा था 6 का टेबल था, यहाँ किसका टेबल है 8 का टेबल है, और उसमें हमारा 40 मल्टीपल तक गया था, यहाँ किस मल्टीपल तक आया बच्चों 15 मल्टीपल तक आया। तो हम एपी को अगर जनरेट करेंगे तो एपी कितना हो जाएगा हमारा मल्टीपल ऑफ 8, यानी 8 16 24 दैट हम सीधे ही निकाल सकते हैं। ये कैसे हो जाएगा 15 8 जा 120, या फार्मूला के मेथड से भी हम लोग निकाल लेंगे। ए हो जाएगा हमारा 8, डी हो जाएगा हमारा 8 और एन हो जाएगा हमारा 15। तो एल हम निकालेंगे, एल स्टैंड फॉर ए एन दैट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हो गया हमारा 8, एन कितना है बच्चों 15 है, 15 माइनस 1 14 और डी हो गया हमारा 8, 8 प्लस 14 8 जा 8 चौका 32 और 8 एकम 8 और 3 11 120। आप फार्मूला मेथड से भी निकालिएगा या सीधे 15 से 8 को मल्टीप्लाई करके भी आपका एल निकल सकता है। तो एल हो गया हमारा 120, ए हमारा है हमारा 8 और डी भी हमारा है 8, यानी कि एस 15 is equal to n upon 2 into a plus l। n हो गया 15 upon 2, a हो गया हमारा बच्चों कितना हो गया 8 और l हो गया हमारा 120। तो 15 upon 2 into 128, 2 6 जा 12 2 4 जा, तो 15 चौका 60, 6 बचा 15 छक 90 और 6 960। ये आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन आते हैं। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा आसान है। इसमें बच्चों आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 से और 50 के बीच में जो ऑड नंबर है वो हमको उसका सम निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों एपी जनरेट करेंगे 1 3 5 7 अप टू
तो 50 के पहले हमारा ऑड नंबर क्या हुआ 49। इसमें n नहीं दिया हुआ है, इन सब क्वेश्चन में हमारा n दिया हुआ था, दोनों क्वेश्चन में, एक में n 15 था, दूसरे में n हमारा 40 था। इसमें n नहीं दिया है, l दिया हुआ है। तो l, a और d से पहले हम पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या निकालेंगे बच्चों, n निकालेंगे। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, और हमारा an हो गया हमारा 49। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हो गया हमारा 49, a हो गया हमारा 1, n हमको निकालना है बच्चों, और d हो गया हमारा 2। तो 49 माइनस 1 कितना हो गया 48। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड करेगा 2, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 24 इज इक्वल टू n माइनस 1, सो n इज इक्वल टू 25। अब इस क्वेश्चन में हमारा a कितना है 1 है, और d कितना है हमारा d इज इक्वल टू 2, और l है हमारा 49। आप दोनों फार्मूला में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो s हमारा n हो गया हमारा 25, दैट इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। n हो गया हमारा 25 अपॉन 2, a हो गया 1, और l हो गया हमारा 49, विच मीन्स 25 अपॉन 2 और 49 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 50। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 25, दैट इज इक्वल टू 625। इस तरह से बच्चों मैंने 5.3 के जिस क्वेश्चंस तक आपको एक्सप्लेन करना था, जो हमारा एनसीईआरटी जो हमारा सीबीएसई इस बार कह रहा है कि वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एपी दैट हैज बीन रिमूव्ड फॉर द दिस ईयर 2020 सीबीएसई एग्जामिनेशन। एक चीज मैं और बता दूं बच्चों, एक और नया अपडेट आया है। पहले 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया था, अभी न्यूज में आया है कि 50% सिलेबस स्लैश हो रहा है, लेकिन उसका सर्कुलर नहीं आया है। जैसे सर्कुलर आएगा और जो सिलेबस रिमूव करने के लिए होगा वो मैं आप लोगों को आपके स्कूल के वेबसाइट पर उसकी जानकारी दे दूंगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन, कुछ बच्चे जो बहुत ही एक्टिव हैं, उन्होंने एपी के मिड वैल्यू या एवरेज पर क्वेश्चन पूछा है जो आर एस अग्रवाल से है। तो आई विल टेक दैट टॉपिक इन माई फॉलोइंग वीडियोज। Do these questions in your maths copy and submit your copy, because it is very mandatory. Your 20 marks in board examination for internal assessment will be given only on the behalf of the copy you have completed and signed by me for all the sections. So till then, all the best.